जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की, जय भोलेनाथ। तो आज बाबा की जो सत्संग है हरजी भाटी, तो वो हम आगे बढ़ाते हैं। कितना तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, निज धर्म की बात है, परमात्मा के स्वयं खुद के शब्द हैं और अपने भक्त पर करी हुई कृपा है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब बाबा ने इतना इतना ज्ञान दिया, एक भक्त जिसने जन्म जन्म भक्ति करी हरजी भाटी ने, और भगवान ने दर्शन देकर और उसके कल्याण के निमित्त इतना ब्रह्म ज्ञान की बातें की, क्योंकि हरजी ने बाबा को गुरु धारण कर रखा था। तो दर्शन होने के बाद जो ज्ञान था वो बाबा ने हरजी को दिया। किस प्रकार आपने देखा, पिछली कितने दिनों से ये बात चल रही थी और कितनी कितनी जन भ्रम से, जंजाल से बाबा के गुरु के रूप में होकर अपने भक्त, अपने शिष्य हरजी को निकाल देते हैं और इतनी बातें समझाते हैं। अब इतनी बात जब ब्रह्म ज्ञान की बातें करी, तब हरजी ने एक प्रश्न कहा कि बाबा, मैं तो ज्ञान को कुछ और ही समझ रहा था, मैं तो और ही जान रहा था कि ज्ञान कोई और है, किस तरह की भक्ति करनी, कैसा करना। मैं तो अपने मन में अपनी कल्पना किए हुए जो संसार कर रहा है वैसे ही मैं कर रहा हूँ, और मैंने ये कल्पना बनाकर ज्ञान के पथ पर चला। लेकिन आप आए और जीवन में आपने सारा भ्रम हटा दिया। सतगुरु भ्रम मिटावे हरजी, तो सारा भ्रम मिटा दिया और ज्ञान का और जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मेरे जीवन जीने की शैली बदल दी प्रभु, और निज धर्म को अपनाने की बात कही आपने। तब महाराज मुझे मन में कितनी बड़ी विडंबना आई कि एक तो ये ज्ञान है जो आप दे रहे हो, ब्रह्म ज्ञान, निज धर्म, आत्मज्ञान, और संसार में किस तरह के लोग ज्ञान को मथे हुए हैं, किस तरह ज्ञान को ढो रहे हैं, कैसे कैसे साधु हैं, कैसी कैसी विचित्रता है उनकी। मैं तो आज सच ज्ञान को जानने के बाद इंसान को झूठ और सच के बीच का जो फासला है, जो अंतर है, वो समझ में आ जाता है। अब इतनी ज्ञान को सुनते हैं तो हर इंसान के अज्ञान का क्या है, अज्ञान एक अंधकार है, उसकी पढ़ते हैं किताब के पुस्तक के पन्नों की भांति, जैसे जैसे एक एक हटते जाते हैं उसके ज्ञान के चक्षु खुलते जाते हैं। तो हरजी भाटी इतना समझाने के बाद किस तरह सांसारिक जो लोग हैं उनके बारे में बाबा को क्या कहते हैं कि महाराज कि किस तरह आपने ज्ञान दिया और किस तरह मुझे तो आपको सारे झूठ लगने लगे हैं, सारे मिथ्या लोग लगने लगे हैं, और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन मिथ्या है कौन सच्चा है। तो हरजी भाटी कहते हैं कि हे बाबा, कूड़ा जन्म के ये लोग हैं, झूठ कपट फैला रखा है कि कूड़ा जका नर जन्म रा कूड़ा, साचा नर साख भरे और साचा थाने साइबरी दरगाह, नुगरा जाए नरक में पड़े। कि हे प्रभु, जो सच इस ज्ञान को जान लेता है वो जो आपकी दरगाह, आपकी चरणों में अपने स्थान पा लेता है, प्रभु के पद को पा लेता है, अपने निज स्वरूप को जान लेता है, और जो नुगरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो नरक के गामी हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बहुत कम लोगों के लिए महाराज, और आपने कृपा करी मुझ पे दिया, और मैंने ये ज्ञान देने के लिए आपको अनंत अनंत आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और किस तरह के झूठे लोग कपट में फैला रखेंगे, आपने पंथ नाम ले थरपियो, दुर्ले पंथ में कुन निवे, कलयुग है ऐसा साधु, मुख देखा जरा दोष लगे। कि हे प्रभु, मैंने ऐसे संत देखे जो अपने नाम का एक अलग पंथ बना लेते हैं, अपने ही नाम का अखाड़ा बना लेते हैं, अपने ही नाम से लोगों को पुजवाना शुरू कर देते हैं। दुर्ले पंथ यानी जो गुरु परंपरा है उसका निर्वह नहीं करते, अपने गुरु का नाम ही नहीं लेते, कभी जन्म जन्म कभी गुरु को धन्यवाद नहीं कहते, अपने नाम के आगे पंथ निमन लगाकर अपने आप को पूजा कर खुद ही परमात्मा बन गए हैं। और
ऐसे नर महाराज, ऐसे लोग साधु संतों का जो अपने जीवन में कभी गुरु का नाम ही ढंग से लेते नहीं है, गुरु के कहे में चलते नहीं है, ऐसे लोगों का संतों का मुख देखने से ही प्रभु दोष लगता है। ऐसे संत मैंने देखे हैं जगत में। और कहवे आड़ा आय अड़ी ने खंबे उबिया, नीवे ने नुगरा निवन करे, घड़लो पाय पानी ने लावे, चारों सतगुरु खाई करे। कि हे प्रभु, आपने देखा ना ये आड़ा आय अड़ी, एक कहावत होती है कि खेतों में देखा ना जानवरों से, पक्षियों या जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए लोग एक पुतला सा लगा देते हैं खंबे की भांति। अब वो ना तो खाता है ना खाने देता है। वैसे ही इस तरह के आड़े आय अड़ी खंबे उबिया और निवे न नुगरा निवन करे, ना तो खुद सही रास्ते जाते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ते ले जाते हैं। महाराज, सच्चा ज्ञान उनके पास नहीं है। और गड़लो पाई पानी ने लावे, जानो सतगुरु पाए। कभी जीवन में गुरु के आगे एक गुरु के कहे अनुसार कोई एक लोटा भी भर के गुरु को नहीं देते, या गुरु के कहे अनुसार 2 कदम भी जीवन में नहीं रखते। ऐसे लोगों का गुरु क्या कर सकता है महाराज? ऐसे लोग जगत में हैं। और संतों का चोला पहनकर बहन कहे ने राखे भ्रांति, मुख कहे मन मुकुर करे, और प्रीत पुरानी जाने नहीं रे, सुखी नदियां डूब मरे। कि हे प्रभु, ऐसे संत जो चोला धारण करते हैं, माताओं बहनों को माताएं बहनें कहते हैं, मुख तो उनका ये कहता है कि बहन के ने राखे भ्रांति। एक बार मुख से मुख बहन बोल दिया तो रीत क्या है इधर हमारे धर्म के अंदर, जिस किसी स्त्री को बहन एक बार बोल दिया, अंतर मन से लेकर वो सदा बहन बन जाती है। बस उसके बाद कोई दूसरा संबंध रहता ही नहीं, सिर्फ बहन एक बार बोलने से ही बहन हो जाती है और उसके प्रति नियम निभाना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं कि बहन कहे ने राखे भ्रांति, मुख कहे, उनका मुख तो कहता है और मन मुकर करे। मन इस संबंध को, पवित्र संबंध को मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मन कामनाओं के अधीन है, लालसाओं का अधीन है, भोग नीति है उनकी। और ऐसे संत हैं बाजारों में कि प्रीत पुनारी जाने नहीं, सुखी नदियां डूब मरे। इस पवित्र रिश्ते को मानते नहीं है, माताएं बहनें बोलने से नहीं होता, रिश्ते को मानते नहीं है, इसलिए ऐसे संतों में भी भ्रांतियां पड़ जाती है। तो बीच में बहुत बड़ी बात कही कि आजकल, अभी बहुत पहले किसी संत से मेरी थोड़ी बात हुई थी, कोई बात करते करते, अच्छे संत थे, तो उन्होंने कहा कि आजकल के जो संत हैं, मान लो जो परिवार से दूर हैं, तो उनका तो शादी होना निश्चित जरूरी है, क्योंकि जैसी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर वो नहीं है तो उनके पास जाना भी नहीं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है ये। तो उनका इसी प्रकार उनका अलग अलग मत है लोगों का कि बहन कहने राखे भ्रांति, मुख कहे मन मुकुर करे, और प्रीत पुरानी जाने नहीं, सुखी नदियां डूब मरे। उस पवित्र रिश्ते संबंध को जानते नहीं है। और कहते हैं कि चतुर चोर कुबा जो लुड़े, दगा खोर ने धुनो निवे, सूधा सरीखो मीठो बोले, मुगरा जाए नरक में पड़े। कि हे महाराज, चतुरता से, चोरी से लोगों को ठगना, लोगों को लूटना, दगा करता है, लोगों के साथ धोखा करना, ऐसा करना काम करता है, क्योंकि उसका ज्ञान से तो लेना देना नहीं है, पवित्र रिश्तों से लेना देना नहीं है। तो ऐसे चतुर चालाक चोरों से दूर रहना चाहिए। और कहते हैं कि चौको धराए पंडित होई बैठिया, आप पंथिए और बैठो, चेला आगे चीजा मंगावे, आप भूलिया नहीं आने बुलावे। कि महाराज एक जगह बना लेते हैं और बनाने के बाद 10-20 चेले बनाकर अपने उनको हाजिरी में लगा देते हैं। अब बस चेले सोचते हैं गुरु के पास कुछ मिलेगा, गुरु सोचता है चेले के पास कुछ ना कुछ, चेलों से चीजें मंगा कर अपने जीवन का सत्यानाश करते हैं, खुद कुछ करते नहीं, उनके जीवन की दुर्गति हो रही है। बस वो सोचते हैं गुरु की सेवा में सब मिल जाएगा, उसको कर्म का महत्व नहीं। और वो खुद जानता है अगर चेलों को यहाँ से भगा दिया या जहाँ से चेलों को पास से हटा दिया, दिन भर मेरी हाजिरी नहीं भरेंगे तो मेरा काम कौन करेगा। इस तरह एक कुनबा बनाकर, एक अखाड़ा बनाकर चारों तरफ चेलों को लिपटा लेते हैं और अपने काम निकालते रहते हैं। और खुद भूलिया ने आने बुलावे, ना तो खुद इस रास्ते को जानते हैं और इनको भी बुला दिया कि ऐसा कोई रास्ता है जिससे मुक्ति, मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे लोगों का महाराज बाजार में भंडार भरा पड़ा है। ये कलयुग, बाबा हरजी बाटी उस वक्त की बात कर रहे हैं, आज तो पूछो मत, 500 वर्ष पहले की बातें और आज की बातों में फर्क आ गया। आज तो और ज्यादा बढ़ गई चीज की।
तो इतनी इतनी बातें कहते हैं लोगों के बारे में, दुनिया को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हरजी बेटा तेरा ये काम नहीं है। और आज एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको कि इतनी बात हरजी ने करी तो ऐसा जीवन में एक बार हुआ कि मान लीजिए 10-1 साल पहले की बात है कि मुझे हर किसी को अपना एक छोटी भावनाएं अंदर होती है कि मुझे ऐसा लगने लगा भाई परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से, बाबा की कृपा से मैं बहुत कुछ अच्छे विचार जानने लगा हूँ, अच्छा ज्ञान जानने लगा हूँ। और मतलब अपने अंदर में ऐसा होता है ना कि हाँ बस सच्चे ज्ञान को मैं जानने लगा हूँ। और मुझे भी ऐसे लोगों में दोस्त दिखने लगे थे कि भाई ये गलत है, ये गलत सही है, ये गलत है, ऐसा दिखने लगा था। तो ऐसा कर करके मैंने एक बार काफी बहुत पहले बाबा की यात्रा में गया था, तो मैंने भी बाबा को हाथ जोड़ के कहा महाराज इस तरह के लोग भीड़ मेलों में इकट्ठे होते हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, कपड़े पहने हैं, रास्ते में नशा करते हैं, नजर सही नहीं रखते, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष इस तरह के, ये सब किनकी नजर भी सही नहीं है। और ऐसे लोगों के बीच में आना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एकांत में कहीं आपके पास जाना हो तो कहीं एकांत में जाऊं, कोई बिना मेलों के जाऊं, कहीं भीड़ भड़ा के बिना, ऐसी भावनाएं बनी। और मैंने भी लोगों के ऐसे दृश्य देखने जो थे उनके बाबा की भावनाओं में अपनी भावनाओं बाबा को व्यक्त किया, महाराज ऐसे लोगों की संगत से मैं बचना चाहता हूँ। और तो देखो क्या हुआ कि मुझे पछतावा हुआ और मैंने 1-2 साल में अंतर में बाबा ने सोते ये बात डाली, भाई तेरा ये काम नहीं है, यहाँ दुनिया में एक लेना देना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये जैसा भावना से मेरे पास आते हैं वैसी जिंदगी ये जीते हैं पीछे, इन्हीं मस्ती के चक्कर में आते हैं और जीवन में इनकी ऐसी मस्ती बनी रहती है, कहीं टूटेंगे फूटेंगे, कहीं इनको कुछ मिलेगा नहीं मिला, ज्ञान का इनका कोई लेना देना नहीं है, कहीं कुछ खा पी के रवाना हो जाते हैं, नशे के नशे कर लेते हैं। लेकिन तू तेरी सत्य श्रद्धा भाव से है तो तुझे मेरा आशीर्वाद है। तो कहना यही बाबा कह चाहते हैं, यही बात अर्जी ने रखी और यही बात मेरे अंदर बहुत पहले बात आई थी, मैंने कहा लेकिन बाबा ने मुझे किसी भी माध्यम से ये बात सोते कह दी कि भाई तेरा काम नहीं है बेटा ऐसा, और तुझे ऐसी बात सोचनी नहीं है, सबको अपने कर्मों पर छोड़ दे, ठीक है ना, तुझे इन बातों का ध्यान नहीं रखना, तुझे अपने पथ पर चलना है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत नहीं, दुनिया 90% है जो आपके रास्ते को, मार्ग को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को नहीं समझ पाएगी। आप सर पटक पटक के थक जाओगे। आप ना तो आपका ये ज्ञान उनको दे सकते हो और ना उनको समझा सकते हो। वो छोड़िए, आप छोटी सी पूजा की पद्धति किसी को नहीं पकड़ा सकते। ये दुनिया ऐसी विचित्र है, लोगों को स्वार्थ और दगा करने से, लूट करने से फुर्सत नहीं है। कौन करे भक्ति? तो बाबा ऐसा मना करते हैं। तो हरजी को ही कहा कि हरजी ये तो करोड़ों जीव हैं जो जन्म लेते हैं मरते हैं, ये मनुष्यता, ये जो कितने मानव हो गए हैं संसार में, जो जनसंख्या बोलते हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मुक्ति मोक्ष का मार्ग बंद है। आत्माएं जन्म लेती हैं मरती रहती है, जन्म लेती है मरती रहती है। तो ये संख्या इतनी कम बढ़ रही है क्योंकि मोक्ष का इनका रास्ता बंद है, गति इनकी बंद हो गई है और ये परले में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि करोड़ों जीव परले में जासी, हरजी कुना ने समझासी। उनको समझाना बिल्कुल बेकार है बेटा, तू इनका सोच कर ही मत, और ना तो दूजों में अवगुण देखने की कोशिश कर, तू अपने पथ पर अडिग रहे। कि मोइनी मूर्त नजर नहीं आवे, भूलिया और बुलासी, हरजी कुना ने समझासी। इनके अंदर परमात्मा है, सभी के अंदर, जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, जो भिखारी, एक भिखारी भीख मांगने वाला है, उसके अंदर परमात्मा है। लेकिन वो ये मान बैठा है कि मैं भिखारी हूँ, मेरा कोई परमात्मा सहायता कर नहीं सकता, मुझे भीख मांग मांग के जीवन जीना पड़ता है। अगर भिखारी की जगह वो संत भी बन सकता है, ध्यान रखना, लेकिन संभव नहीं है, उसको भीख मांगना है, कोई गुरु नहीं मिला तो क्या करेगा। तो वैसे ही कहते हैं कि करोड़ों जीव परले में जासी, हरजी कुना ने समझासी, और मोइनी मूर्त नजर नहीं आवे, भूलिया और बुलासी, हरजी कुना ने समझासी। 184 में फिरे भटकता और ऐसा भव धारा में बह जासी, हरजी कुना ने समझासी। आप बंधिया माला में भर में, सतगुरु बिन कुन छुड़ासी। कि आप बंधिया माया, जो माया है संसार रूपी, उसमें बंधे हुए हैं और
खुद भी भ्रमते हैं, दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं, क्योंकि इनको अभी तक सच्चे सदगुरु की तलाश या सच्चे गुरु की कृपा इन पर हुई नहीं है, और सतगुरु भी इनको कौन छोड़ा सी हरजी। और कहते हैं कि अनंतो अनंत भूल बस होया और वे था जन्म नवासी हरजी, कि ये अनंतो जन्मों से ऐसे चले आ रहे हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं जन्म, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी जीव, कभी जंतु, कभी मानव, ऐसा करते हैं। ये सोचते हैं कि यही जन्म है, इसमें जी रहे हैं, इसमें अपना काम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो जन्मों से जन्मते मरते रहते हैं, इनका कार्य यही है, जन्म ले और मरे, जन्म ले और मरे। कि अनंतो अनंत भूल बस होया व्यर्थ जन्म गवासी हरजी, बरकुणा ने समझासी। लात छाप लिया, कि छाप लिया, लालच बस ला गया, ठग दुनिया से खासी हरजी, कुणा ने समझासी। कि हरजी तू जी का संता रोक कह रहा है मेरे बेटा, जिन संतों के बारे में बता रहा है वो तो लालच बस ही उन्होंने कोई जोग लिया है, उनका कोई भक्ति करने का या कोई संत बनने का या ज्ञानी बनने का या कोई पंडित बनने का ये उद्देश्य नहीं है कि लोगों का कल्याण हो, उनके पीछे उनका ये उद्देश्य है कि उनको कुछ प्राप्त हो। लालच बस, लालच छापा तिलक करिया, कि लालच बस उन्होंने अपने शरीर को पोत लिया है, और ठग दुनिया ने खासी, क्योंकि लालच, अगर लालची इंसान से वो क्या करेगा, दुनिया को ठगेगा। तो ठग दुनिया ने खासी अर्जी, कुणा ने समझासी, और के वे रामदेव सुनो बाटे अर्जी, आप वो कर्म आप ही निवासी। बेटा कोई पापी है, कर्म कर दिया कि करोड़ों जन्म करोड़ों बार गंगा नहा ले, अगर पाप किया है तो गंगा उनका पाप क्षमा नहीं कर सकती। ये भ्रम है लोगों का। क्यों? ऐसा कहीं लिखा है कि पहले इंसान को, जीवों को मारो, फिर गंगा जी जाओ, आपका कल्याण है, आप पाप से मुक्ति मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भ्रम है। इसलिए कहते हैं कि आपका कर्म जब कटेगा नहीं, कब तक दंड नहीं पाओगे, जब तक उसकी भरपाई नहीं करोगे परमात्मा के अनुसार, तब तक आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है, मान लीजिए। तो इतनी बातें बाबा ने कहते हैं कि भाई हरजी ऐसा जब तक गुरु जीवन में नहीं आवे, और तब तक हरजी उनका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा देखता है उनको, परमात्मा की दृष्टि में वो है ही नहीं। पहली बात तो वो खुद ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, परिवार के दुख के चक्कर में घर के दुख सहन करते हैं। वो देखो दो तरह के जीव हैं, एक तो ज्ञान होने पर परिवार में रहता है, सुख दुख का सामना करता है, अब ना वो बहता है ना दुख में ना सुख में, नियम व्रत चलता रहता है और अपनी भक्ति करता है, वो पार हो जाता है, क्योंकि उसने गुरु का ज्ञान लिया, उसे पता है सुख में कैसे रहना, उसे पता है दुख में कैसे रहना। और एक दुख में ऐसा दुखी हो जाता है कि अब तो बस प्राण छूटे तो दुख निकले। हर बार बहुत लोग दुखी ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये दुख है ना, अब जीवन का अंत ही करेगा, इससे अच्छे मर जाएं तो ठीक है, कर्जा हो गया उतरेगा नहीं, मर जाएं तो ठीक है, बीमारी हो गई निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, मर जाएं तो ठीक है। तो मरने से क्या आप सोचोगे क्या कोई आपका उपचार होगा? तो आप फिर किसी योनि में चले जाओगे, वहां भी दंड है। ये तो एक भ्रम है। को जीने की कला आनी चाहिए, सुख दुख जीवन का आधार है। अच्छे कर्म पुण्यों से, सतगुरु के बताए हुए कर्मों से करने से आपके पापों का क्षय होता है, आपको थोड़ा जीवन सुलभ होता है, जीवन जीने की कला आती है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि हरजी भाटी, तो हरजी कहते हैं कि महाराज तो ऐसे जीवों के लिए क्या करना चाहिए जो अज्ञानी है, जो ज्ञान को कर नहीं पाते, और कोई क्या करे? तो बाबा ने इसी में कहा, हरजी पहले तो मैंने जो विधियां बताई उसके अनुसार परमात्मा की प्राप्ति करें, खुद में निज दर्शन, अपने आप में परमात्मा के दर्शन करें, अपने खुद के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे जो दुर्गुणी लोग हैं सच्चे संतों की शरण में जाएं, और वो क्या करें? सत्संग करें, घर पे करें, गुरु के कहे अनुसार बातें करें। गुरु की वचन सुनने से, गुरु की बात सुनना सत्संग है, गुरु का गुणगान करना सत्संग है, गुरु के बताए हुए कर्मों को करना ही सत्संग है। सत्संग ये नहीं कि दिन भर भजन गाओ, सारा सत्संग है, गुरु की बात सुनना ही सत्संग है। और गुरु की सत्संग सुनने से उनका कल्याण निश्चित है, और बिना गुरु के ये छोड़ नहीं सकते। तो कहा, महाराज सत्संग की महिमा मुझे आप बताओ, कि ये सत्संग, अपने कर्म बताया, आपने योग बताया कि योग के माध्यम से किस तरह अपने मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके आप में परमात्मा में ध्यान लगाए और अपने निज दर्शन करें, निज धर्म का पालन करें।
और महाराज सत्संग की बात आप मुझे थोड़ी बताओ, महिमा बताओ। तो क्या हर जी सत्संग की क्या महिमा कहूँ, तो जो है ऐसे करोड़ों पापी हैं उनको छुड़ा सकती है, फंद से छुड़ा सकती है। तो बाबा एक बहुत अच्छी बात में कहते हैं कि सतगुरुआन छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे, सतगुरुआन छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे। नुगरानी जीव मरे और जन में, नुगरा जीव मरे और जन में, भटक भटक मर जावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे। कि हर जी सतगुरुआन छुड़ावे, नुगरा जीव मरे और जन्मे, भटक भटक मर जावे, सतगुरु हर जी सतगुरुआन छुड़ावे। के सामारत न नजर नहीं आवे, कंकर जान चलावे, कंकर जान चलावे। सामारत न नजर नहीं आवे, कंकर जान चलावे हर जी, कंकर जान चलावे। जोहरी हो तो सौदा पटसी, जोहरी हो तो सौदा पटसी, मूर्ख मुफ्त लुटावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे। के सामा रतन नजर नहीं आवे, कंकर जान चलावे हर जी, जोहरी हो तो सौदा पटसी, मूर्ख मुफ्त लुटावे। इस बात को यूं समझे कि कहते हैं बाबा सामा रतन नजर नहीं आवे। क्या रतन कहते हैं कि ये जन्म, ये जो हमारी सांसें चल रही है, इसको कहा है योग में ध्यान रखना कि सामा रतन नजर नहीं आवे और कंकर जान चला। ये सांसें आती है, इनकी हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसकी ओर, कभी देखा नहीं कि क्यों सांस आ रही है, क्यों जा रही है, और इसका जाने और आने की बड़ी महत्ता है। कि माला रो मणियों घटम बजने वाली डोरी, तो ये माला का मणिया जो सांसें चल रही ना, ये माला है। तो कहते हैं कि सामा रतन नजर नहीं आवे, सांसों कंकर जान चला, सांसें आ रही है उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो दुनियादारी में फंसा हुआ, उसे पता ही नहीं कब सांस आ रही है कब जा रही है, तो ये नजर नहीं आता हमें। इसको कहा है कि सामा रतन नजर नहीं आवे और कंकर जान चलावे हर जी, जोहरी हो तो सौदा पटसी, मूर्ख मुफ्त लुटावे। जोहरी यानी सतगुरु जैसी कोई बात आए जीवन में, वो गुरु बताएगा कि सांस का आने का क्या महत्व है और जाने का क्या महत्व है। इस सांस पे जीवन टिका है, आपकी आयु निश्चित नहीं है, आपकी सांसों की गिनती निश्चित है। और योग में कहते हैं कि जिसको सांसों का पता हो, सांसों के गूढ़ ज्ञान का पता हो, वो इंसान अमर भी हो सकता है, आयु भी बढ़ सकती है, रोगों से मुक्त भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं जो सांसों को जाने और उसको मिले नहीं, सबको मिल जाता है। तो सामा रतन नजर नहीं आवे, कंकर जाने चलावे। उसको मूर्ख को क्या पता कि सांस आ रही जा रही, वो तो अपनी मस्ती में जी रहा है। जोहरी हो तो सौदा पटसी, गुरु कोई मिले सतगुरु, वो आपके इस महत्व को बताए। और मूर्ख मुफ्त लुटावे हर जी, सतगुरु आन छुड़ावे। कौन ऐसे गेले लोगों को, पागल लोगों को हर जी समझाएगा। ये तो अपना अलग ही एक झालर तंबूरा बजा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि जन्म का महत्व क्या है, क्या भक्ति है, क्या परमात्मा का मिलन है, किस तरफ किस नाम से मिलन होगा, कैसी विधि से मिलन होगा। तो हर जी इनका भी दोष नहीं है। क्यों? क्या इनकी गलती क्यों? कि तो ऐसे माया में फंसे हुए हैं, और ऊपर से क्या हो गया कि पहले तो माया में फंस गए, आगे खान सू बिगड़या, पान सू बिगड़या, मोहम्मद में बिगड़ावे, मोहम्मद में बिगड़ावे। खान सू बिगड़या, पान सू बिगड़या, मोहम्मद में बिगड़ावे हर जी, मोहम्मद में बिगड़ावे। सतगुरु बिना कदई नहीं छूटे, सतगुरु बिना कदई नहीं छूटे, तीन लोक फिर आवे हर जी, सतगुरु आन छुड़ावे हर जी, सतगुरु आन छुड़ावे। देखो मेरे अंदर ऐसी मिठास उत्पन्न हो गया बोलते बोलते कि गुरु को क्या महत्व है। बाबा का एक कृपा ऐसी दिखने लगी, जैसे गाते गाते मस्तिष्क में बाबा आ रहे हैं घूम घूम के, और हृदय में उनकी
छवि दिखने लगी मुझे इतना बोलते बोलते, क्योंकि आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है सब, कि खान सून की गलती नहीं है बेटा, खान सू बिगड़िया पान सू बिगड़िया। पहले तो इनका खाना पीना भी आजकल इतना खराब हो गया है कि कोई दूध नहीं खावे, कोई दही नहीं खावे, कोई मिठाई नहीं खावे, कचरा खाना पीना है। बाजार जाते हैं रेडी पर, कहीं ठेले पर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इनको सच्चा खाना पीना ही नहीं बेटा, जो कि संतों ने कहा, क्या कहा कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, क्योंकि मन चंचल होगा वो भक्ति करने नहीं देगा। तो खाना बड़ा संबंध लिया कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसे बोलोगे तुम वाणी। समझी बात? तो कहते हैं बेटा इनकी गलती नहीं है, पहले तो इनको आजकल का खाना पीना से बिगड़ गई है तो, और फिर क्या हुआ कि मोह बद में, अंधकार में, अयासी में, भोग विलासिता में इतने बिगड़ गए हैं। इनकी गलती नहीं है तो नरकगामी हो गए कि खान सु बिगड़िया पान सु बिगड़िया, मोहम्मद ने बिगड़ावे, सतगुरु बिना कदई नहीं छूटे, तीन लोग फिरावे। चाहे कितनी गंगा नहा लो, चाहे काशी केदार में जाकर बैठ जाओ, अगर शिवलिंग के ऊपर बैठ जाओगे तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, कुछ भी कर लो नहीं होगी जब तक गुरु नहीं मिले। कि तीन लोक में फिरावे हरजी, और जब तक सच्चे गुरु और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का ज्ञान नहीं मिले, और फिर हम कर्म के हीणे अगर हैं, गुरु मिले और हमने कर्म नहीं किए तो भी हमारी दुर्गति है, गुरु का कोई दोष नहीं इसके अंदर। तो इस तरह बेटा इनका गति कैसे लगे बताओ? पहले तो माया से बिगड़ गए, फिर खाने पीने से बिगड़ गए, फिर अयासी मोह मद अहंकार इतना इसके मस्तिष्क में भर गया है, रुपया पैसा, जो ये पागलों की बातें करने लगे स्वभाव अपना। तो किया कर्म कठई नहीं छूटे, किया कठ कर्म कठई नहीं छुटसी, करोड़ धाम जाया वे हर जी, करोड़ धाम जाया वे। अमर पटो मिलसी सत्संग में, वो कोई नहीं छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे हर जी, सतगुरुआन छुड़ावे। कि किया कर्म कठे नहीं छूटे, ये बात अभी थोड़ी देर पहले आई थी। बाबा कहते हैं कि हरजी भाटी कोई पाप कर दे, कोई मुख से गंदा बोले, कोई आचरण गलत करे, कोई झूठ कपट करे, और फिर विचार करे कि भक्ति करने से या कोई ऐसे तीर्थों में फिरने से उसका कल्याण हो जाएगा। मैंने ऐसे देखा है कि कुत्ते बिल्ली भी तीर्थों में जाते नहाते हैं, जीव जंतु नहाते, क्या वो बाहर हंस बन के अगर कोई कौवा मान लीजिए गंगा में नहाकर बाहर हंस बन के निकले तो आप देख लो कि हाँ कौवा हंस बन के निकला, ऐसा नहीं है। आपको कर्म गुरु बताएगा, उस कर्मों के करने से हाँ आपके जो पुराने कर्म है, पाप कर्म है, उनका क्षय होता है, मतलब कमी होती है, और धीरे धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति से फिर आप भक्ति के रास्ते पर जाते हैं। तो किया कर्म कठे नहीं छूट से अर्जी, करोड़ धाम जावे, अमर पटो मिल से सत्संग में। कितनी बड़ी बात कही है कि अगर अर्जी को सत्संग करे, गुरु के भजनों का करे, भजनों को करे, गुरु परमात्मा के आगे निवण करे, या उनसे संतों की चर्चा करे, या ज्ञान सत्संग की बात महिमा को कहे, तो अमर पटो मिल से सत्संग में, और वो कोई नहीं छोड़ा वे अर्जी। नहीं तो जन्म ले ई जन्म मरी भी जन्म मरी, मरता मरता जन्म इरा चलता रहे 84 चक्कर। अगर सत्संग में अमर पटो मिल जाए हर जी, तो वो पटो यानी परमात्मा निज आत्मा दर्शन करना हम, और निज आत्मा स्वरूप में प्राप्त करना, तो हर जी पच आपन है, ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। और वो पद परम पद है, जो जैसा मेरा पद है परमात्मा का, तेरा ही पद वैसा हो जाएगा बेटा, फिर वो तेरे से पद कोई छीन नहीं सकेगा। तो केवे राम दे सुनो भाटी हर जी, केवे राम दे सुनो भाटी हर जी, कब तक कहूँ मुख गावे, कब तक कहूँ मुख गावे। केवे राम दे सुनो भाटी हर जी, कब तक कहूँ मुख गावे, कब तक कहूँ मुख गावे। सतगुरु बड़ी अगम की महिमा, सत्संग बड़ी अगम की महिमा, शेष कहे थक जावे, शेष कहे थक जावे हर जी, सतगुरु आन छुड़ावे। के वे राम दे सुनो भाटी हरजी, कब तक कहूँ मुख गावे। हरजी भाटी कैसे मैं इतनी महिमा का सत्संग का बखान करूं कि मेरा मुख थक जाएगा। तू मुझको परमात्मा कहता है मेरा ही मुख थक जाएगा अगर सत्संग की महिमा का वखान करूं। और सत्संग बड़ी अगम की, ये तो
पुरानी धर्म है, पुरानी परंपरा जो संतों को कल्याण के लिए बनी है, जीवों के कल्याण के लिए सत्संग बनी है। अगर शेष कहे मुख गावे, के सत्संग बड़ी आगम की महिमा, शेष कहे थक जाए। शेष समझे, भगवान शेषनाग जी महाराज जिनके हजारों फण हैं, अगर अपने मुख से वर्णन करे वो तो शेष कहे मुख थक जाए, उनका मुख भी थक जाएगा। सत्संग की महिमा का वो भी बखान नहीं कर पाएंगे। हर जी इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है। गुरु के चरणों में बैठकर कभी प्रीत से कभी भजन गाते हैं। बहने का कला है। अगर भक्ति वास्तव में है वो बहती है, रुकती नहीं है। 2 मिनट परमात्मा को देखा तब तक हमें याद रहा, मंदिर में बैठे तब तक हमारी श्रद्धा अच्छी रही, विश्वास अच्छा रहा, हमारे मन का जो चंचलता वो समाप्त हुई, बाहर गए तो हम वैसे के वैसे, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं करना होता है। तो ये इतनी बड़ी सत्संग की महिमा कही और कहा कि, लेकिन हरजी भाटी फिर भी बड़ा महत्व है कि बाबा ने अंतिम सारा ज्ञान देते हुए सत्संग की महिमा कही और उसके बाद ये कहा जी कि कितना भी समझा लो नगुरा, कि नुगरा नर नहीं चाहिए, पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पर लख पाप्यारो भाग। कि नुगरा यानी जो गुरु के अनुसार नहीं चलते वो नुगरा है। परमात्मा की भाषा में, देव वाणी में ये गाली है नुगरा। कि संगत करणु संत की तो क्या नुगरा सुकाम, और नुगरा ले जावे नारगी, ये नुगरा है, गलत रास्ते ले जावे। संगत करणु संत की तो क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नारगी तो संत मिलावे राम, संत मिलावे राम ज्ञान री जा जा चाडे, और दे अपना उपदेश नारगी बाहर काढ़े नारगी, और ले जावे अमर धाम। संगत करणो संत की तो भाई क्या नुगरा सुकाम। तो ऐसा नगुरान का, तो ऐसे लोग अर्जी गुरु मिलने के बाद भी कर्म के हिणे हैं, वो गुरु के बाद भी अर्जी सुधरते नहीं है, गुरु मिलने के बाद भी वो भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका भटकाव मिटता नहीं है। उनकी मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि गुरु ने ज्ञान दिया है, इसके ऊपर चलना है हमें, इससे हम सब रास्तों में निकल जाएंगे, सांसारिक चीजों से निकल जाएंगे, सुख दुख से भी निकल जाएंगे और हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये उनका मन मानने को तैयार नहीं होता है और बार बार वो संदेह कर देते हैं, और संदेह का कारण यही बनता है कि गुरु का ज्ञान दूर हो जाता है और ये 84 की योनि उस पर का दंड है, उस पर पड़ता रहता है और फिर वो वही दुख में सुख में झूलते रहते हैं। तो केवे घर में देव हाथ नहीं आवे, इत उत में भटकावे हर जी, इत उत में भटकावे। कि घर में देव नजर नहीं आवे, अंतर आत्मा सबके अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। शरीर से भिन्नता है, शरीर से जीव जीव है, शरीर से मानव मानव है, अंतर में एक है। एक बात हमने बहुत पहले की कि संत, ये चिंपा समाज है एक, उसमें संत नामदेव जी महाराज, आपने सुना होगा, संत नामदेव जी बहुत अच्छे संत थे। कि वो क्या एक दिन बैठे थे और गरीब घर से ही थे, तो मान लीजिए ब्राह्मण घर से, तो एक दिन रोटी बना रहे थे और नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे। तो रोटी बना के जैसे ही अपने थाली में डाली तो कुत्ते ने उठा ली, भागता भागता कहीं से कुत्ता या भूखा, उसने उठा ली। देखो कैसे आत्मा का जो निरूपण करते हैं बड़े दिग्गज संशय, कैसे जीव को हम बोलते हैं ना, हम धर्मों में फंस जाते हैं, मनुष्य में फंस जाते हैं, वो कैसा वर्णन करते हैं सुनिए। कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, और मुख अपना मुझसे तुम क्यों छुपा रहे, कैसे शकल बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कि प्रभु तेरा मेरा एक नूर है, एक ही है, सिर्फ कर्मों की वजह से या अंतर अपने एक कुत्ते का रूप धारण कर रखा है, मुझे इंसान की ओढ़नी उठा दिए, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा एक ही है, दोनों के अंदर परमात्मा एक ही है। कैसी भावनाएं थी कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, मुख अपना मुझसे तुम क्यों छुपा रहे, कैसे शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की।
तो ऐसे हर जी ये जो नगरों लोग हैं इनको आत्मा की भाषा समझ में नहीं आती। ये तो अपनी जाति कुल गोत्र ऐसे ऐसे उलझते हैं, ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं, धर्म से लड़ाई, कभी कर्म से लड़ाई, कभी परिवार में लड़ाई, कभी विचारों में लड़ाई। वो लड़ाई में उलझ जाते हैं, उनका जीवन सिर्फ ऐसी लड़ाई में फंसा रहता है, वो घर से ही नहीं निकल पाते। ज्ञान तो दूर की बात है कि घर में देव नजर नहीं आवे, अंतरात्मा में कौन देखे, वो तो बाहर की कलेश से शांति नहीं पा रहे कि घर में देव नजर नहीं आवे, इत उत में भटकावे हर जी, इत उत में भटकावे, जगत कयो नहीं माने हर जी, जगत कयो नहीं माने, निज आनंद तो जाने नाही, आनंद और बतावे, आनंद और बतावे। कि हर जी बाटी ऐसे लोग अंतरात्मा से मिलन का, परमात्मा से मिलन का आनंद को नहीं जानते। वो तो आनंद का मतलब ये समझते हैं कि पैसे हो जाए, स्त्री हो जाए, खुशियां हो जाए, नौकरी हो जाए, पैसा हो जाए, संपत्ति हो जाए, समाज में नाम हो जाए, ये आनंद को आनंद मानते हैं। निज आनंद को जाने नहीं, आनंद और बतावे। और अमृत महराने भरियो घट भीतर, पर घट ना बन जावे, पर घर ना बन जावे। कि अपने हृदय में, अपने अंतर में अमृत भरा पड़ा है नाभि में, अपने सहस्त्रहार में, उसको तो देखा नहीं है, और पर घर ना बन जावे, क्योंकि वो आनंद दूसरी जगह ढूंढता है। वो मृग की बात है कि जैसे मृग देख देख के जगह जगह पानी ढूंढता है, तो कहते हैं कि जगत कयो नहीं माने हर जी, जगत कयो नहीं माने। तो हर जी कितना भी कह दो, ये लोग नहीं जाने, ना तो सत्संग की महिमा जाने, ना गुरु की महिमा जाने। इनको तो बस एक ही लेना देना है कि दुनिया में जो माया है वो इनकी हो जाए, और माया किसी की हर जी होती नहीं है। ये इंसान, चाहे वो रुपया है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पुत्र है, वो सिर्फ माया को खींचना चाहता है। और इंसान के दुख का कितना बड़ा कारण बुद्ध की बात ही आई थी बीच में बहुत पहले। तब क्या कहा कि हम जो हो रहा है उसको होने नहीं देना चाहते, ये हमारा दुख का कारण है। कैसे? परिवार में किसी के पे संकट आया, अब उसका कर्म होगा, हम क्या करें? हम सहायता कर सकते हैं, उसके दुख में शामिल हैं, लेकिन बदल तो नहीं सकते कि नहीं बदल सकते। अगर उसका साथ ऐसा हो नहीं हो, अगर उसके साथ अच्छा हो जाए तो हम सुखी हैं, उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, वो दुखी क्यों है, तो हम भी दुखी हो गए। अब सबका कर्म है, कोई रोक थोड़ी सकता है, लेकिन जीवन में सुख दुख आता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार जीवन चले, हम चाहे वैसा हो तब सुख है, और इसी को हम अच्छी सुख की परिभाषा देते हैं। और ये नहीं हो तो बहुत बड़ा दुख है, बस यही सुख दुख का कारण है। तो आगे कहे, माने के वे थे हो पीर जी, मोहे हंसी आवे, मोहे कितनी अजीब बात बाबा ने कही है वर्जी बाटी से। ये बहुत आसानी वाली बात भी है और समझने वाली भी। मोहे के वे थे हो पीर जी, मोहे हंसी आवे, मोहे हंसी आवे, जो पहुँचे जो पीर कहावे, जो पहुँचे जो पीर कहावे, कर विश्वास दृढ़ लावे, जगत कयो नहीं माने हर जी, जगत कयो नहीं माने। कि हर जी बाटी मेरे पास आते हैं, हाँ मैं निज रूप को जान गया हूँ, आपके लिए परमात्मा हूँ, लेकिन कि मुझे हंसी इसलिए आती है हर जी कि माने के वे थे हो पीर जी, और मोए हंसी आवे कि तेरे अंदर भी पीर है, तू भी उसको जगा ले, तू भी उसको देख, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, तेरे अंदर भी मैं ही बैठा हूँ, तेरे अंदर मैं खुद विराजमान हूँ, तू भटक रहा है जगत में। तो कि मुझे हंसी आती है हर जी कि लोग कहते हैं कि थे वो पीर जी, और मुझे हंसी आवे कि जो पहुंचे जो पीर कहावे, और जो उस आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन कर लेता है वो खुद ही चमत्कारी हो जाता है, तो उसके साथ ही चमत्कार घटित होने शुरू हो जाता है और वो परमात्मा के रूप खुद ही हो जाता है। आप बताओ, ये बात नहीं की। और गुरु की कितनी महिमा है इसमें कि गुरु आपको पत्थर से सोना नहीं बनाता, गुरु आपको पारस ही बना देता है कि जिसको भी आप ऐसे ज्ञान से सींचोगे वो भी पारस पत्थर बन जाएगा। ये गुरु है। तब गुरु को मेघों की दर्शन, मेघों की तुलना दी, मेघ की तुलना,
जिस प्रकार बादल भेदभाव बिना बारिश करते हैं और माता धरती की तुष्टि पुष्टि करते हैं, अन्न उपजाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वैसे ही गुरु बिना स्वार्थ बिना लालच के आपको ज्ञान दे कि भक्ति प्रसन्न होकर आपको मुक्ति मोक्ष का मार्ग बताए, तो गुरु को संज्ञा दी। तो कहते हैं कि बाबा क्या कहे, मोहे कहवे थे हो पीर जी मोहे हंसी आवे, जो पहुंचे सो पीर कहावे, कर विश्वास दृढ़ लावे। कि अंतर में दृढ़ विश्वास करके हर जी जो बैठता है और इस विधि से परमात्मा को प्राप्त करने को और अंतरात्मा को दर्शन करने की क्रिया शुरू करता है, उसको भी पीर का दर्जा, उसको भी संत का परमात्मा का दर्जा मिल जाता है। हर जी तो मुझे हंसी आती है, लेकिन जगत कहना नहीं मानेगा, उसके मन में तो वही आएगी कि नहीं मैं कुछ और हूं और परमात्मा कुछ और है। कितनी अच्छी बात पहले भी बाबा ने कही कि दूर जाने जाने दुर्गति कही जे और पावे कष्ट गणेरो, हर जी मैं नेड़ा सु नेड़ो। इतना पास में हूं लेकिन अब क्या करूं। ये तो वही बात हुई कि मछली की बात, समंदर में रहना है और प्यास से भी मरना है। तो बिन विश्वास फिरे रे भटकता, झूठा ज्वार ही खावे, झूठा ज्वार ही खावे। विश्वासी नर पलक न चूके, विश्वासी नर पलक न चूके, निर्भय मौज उड़ावे, निर्भय मौज उड़ावे। हर जी जगत कयो नहीं माने, कि बिन विश्वास नर फिरे भटकता। इनको विश्वास ही नहीं है कि इसके अंदर परमात्मा है। अगर वो तो कहता है कि गुरु है, गुरु के पीछे भागो, परमात्मा है, परमात्मा के पीछे भागो। अरे गुरु तो आपको रुकने का कहता है। विज्ञान भैरव में बहुत विधियां आई, माता पार्वती को भगवान ने जो आत्म तत्व को जानने का विधियां बताई, उसमें तो सब विधियां बताई। माता ने पूछा कोई पर महादेव ऐसी विधि बताओ आप, तो जो सबसे आसान हो। पार्वती एक विधि ऐसी समझ, तू ठहर जा, तू बस रुक जा, क्योंकि आज तक सभी ने आपने क्या किया है, भागे हो। काशी में भगवान है तो आप भागे, केदार में भगवान है तो आप भागे, वहां चमत्कार है तो आप भागे, आप भाग रहे हो। आप ठहर जाओ। अगर परमात्मा को मिलना है, आपको उनको दर्शन करना है, उनके रूप को जानना है और वास्तव में उसकी क्या मूर्त है, क्या सूरत है, तो आपको रुकना होता है, मन से, विचार से और शरीर से भी। शरीर, मन शरीर को भगा रहा है कि बाहर परमात्मा है, बाहर गुरु है। आपको जाते ही गुरु चमत्कार कर देगा, आपको जाते ही मूर्ति आप पे दर्शन करते ही आप पे कल्याण हो जाएगा। ऐसी ऐसी भावनाएं आपको भटकाती, ये मन का भ्रम है, मन का जाल है। परमात्मा मूर्ति में परमात्मा उसी को दिखते हैं जिसको अंतरात्मा में ज्ञान हो जाता। ध्यान रखना, संत का दर्शन देना और भगत का दर्शन करना दोनों अलग अलग है। एक सामान्य पुरुष का किसी मूर्ति को देखना और एक भक्त का देखना, दोनों में फर्क आ जाएगा। उसको दिखेगा भगवान प्रहलाद की बात ही, प्रहलाद जी को हर खंबे में भगवान दिखते हैं लेकिन हर किसी को नहीं दिखेंगे, वही बात है। लेकिन ठहर जाओ, विचारों से रुक जाओ और मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, तब जाके आपको वास्तव में परमात्मा क्या है वो समझ में आएगा। क्योंकि आपने अभी तक अपनी बुद्धि और मन को विश्राम दिया नहीं, भाग रहे हो और ये भागने वाली कला ही आपको पीछे धकेलती है, आगे नहीं धकेलती। रुकना, अपने भगवान की मूर्त को देखा, भोलेनाथ की देखो, आंखें बंद है, आंखें आदि खुली है। भगवान विष्णु को देखो, सब देवता ध्यान में बैठे हैं। और भगवान बजरंगबली को देखो, भगवान राम के चिंतन में ध्यान में बैठे। भाग कोई नहीं रहा है दर्शन के लिए। हम मानव हैं, जीव हैं, जंतु हैं, भटक रहे हैं। हमने भटकन जन्म से संस्कार है हमारे, भागे हैं। हिरण की बाती कि वहां जल है, वहां जल है, जल कहीं नहीं है। कस्तूरी वहां है, कस्तूरी वहां है, कस्तूरी वहां, कस्तूरी उसकी नाभि के अंदर है। उसको तो बस बाहर से भ्रमितता हो रही है, सुगंध आ रही है, उसके मुंह से, उसे नथुओं से सुगंध आ रही है, इसलिए वो बाहर भाग रहा है। वो सोचता है वहां से सुगंध आई। ऐसी हमारी दुर्गति हो गई है। किसी बातें निकल के आती, देखो परमात्मा के लिए बातें जो नहीं कहनी होती वो भी हृदय से निकल आती है। सद्भाग्य है भाई सबका। और के बिन विश्वास नर फिरे रे भटकता, झूठा ज्वार ही खावे, झूठा ही इधर उधर खा के पीते आते हैं। विश्वासी नर पलक ना चुके, जिसको विश्वास हो गया गुरु के वचनों पर और कर्मों पर, वो बैठ जाता है और निर्भय मौज उड़ा, उसको पता हो जाता है बस मैं जहां हूं वहीं परमात्मा है। और
सिमरू एक अनेक न सिमरू, चाहे ब्रह्मांड उलटावे, चाहे ब्रह्मांड उलटावे। मेरो रूप सकल में कहिए, मेरो रूप सकल में कहिए, दूजो नजर नहीं आवे हर जी, जगत कयो नहीं माने हर जी, जगत कयो नहीं माने। कि सिमरू एक दूजो ना सिमरू, अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ, परमात्मा का ध्यान करता हूँ, अंदर देखता हूँ जो इष्ट है उसको, और चाहे ब्रह्मांड उल्टावे दूसरा नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज ने सिर्फ राम का चिंतन किया, वैसे ही अपने इष्ट को अंतर देखना शुरू कर दिया, अपने गुरु को अंतर देखना शुरू कर दिया, तो इंसान की बेड़ा पार है और उसको सब कुछ मिल भी जाता है और आत्मा के दिग्दर्शन भी हो जाता है। और सिमरू एक अनेक न सिमरू, चाहे ब्रह्मांड उल्टावे, और मेरो रूप सकल में कहिए कि जी जो दुखी रोता वाता है उसके अंदर भी मैं हूँ और तेरे अंदर भी मैं हूँ, और खुद के अंदर भी, चारों तरफ जो दिख रहा है उसके अंदर मैं ही मैं हूँ। लेकिन मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि इसको कैसे समझाऊं कि परमात्मा घट में लिए फिरता है, वो रो रहा है, फिर रो रहा है, उसको नहीं समझ मानता कि मैं खुद ही कुछ कर सकता हूँ। कि मेरो रूप सकल में कहिए, दूजो नजर नहीं आवे हेर जी, मैंने तो जगत में देख लिया एक ही मेरा रूप है, निज स्वरूप है परमात्मा का, तो तू दुनिया क्यों भटक रही, कभी इधर कभी उधर, क्यों ये जगत का माया, यही तो माया है हर जी। लेकिन किसको कहूँ, फिर से बाबा वही बात कहते हैं कि हर जी जगत कयो नहीं माने, हर जी जगत कयो नहीं माने। ये तो नुगरा लोग हैं, ये बेटा जन्म लेसी मरसी पढ़ले में जासी, अन तू छोड़, तू भक्ति कर, तू तेरो जो ज्ञान मिला है तुझे, जो दिया है मैंने इतनी, भाई ये अपना इतना ब्रह्म ज्ञान तेरे को अंतर आत्मा को जगाने की जो कला बताई है, तू उस पे चल बेटा, बाकी छोड़ इनको अपने कर्मों पे छोड़ दे। अगर कर्म करते करते कभी भी इनका बेड़ा पार होना होगा तो इनको कोई जीवन में सतगुरु मिलेगा और इनका कल्याण होगा, नहीं तो चाहे कोई परमात्मा, वही बात होती भगवान से कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे ना, क्या हुआ, तो वैसे ही इनको कोई भी स्वयं परमात्मा समझाएगा तो भी ये नहीं सब सुधरेंगे, ना ही समझेंगे, ये तो अपने रास्ते चलेंगे, चाहे वो संत है तो चाहे वो भगत है, तो बस उनको तो अपना ही करना है, और दूसरे की माने तो उसका अहम खंडित हो जाए, अहम खंडित हो जाए, वो नहीं सुनेगा। तो जन्म जन्म सूत्यो रे जागो, जन्म जन्म से सूत्यो रे जागो, अब के नींद उड़ावे हर जी, अब के नींद उड़ावे, के वे राम दे सुनो भाटी हर जी, आप में आप समावे हर जी, जगत कयो नहीं माने। के जन्म जन्म सूत्यो रे जाग्यो, अब के नींद उड़ावे हर जी। हर जन्म में जीव जंतु नित, लोग कहते हैं, कोई माताएं बहनें कहती है, कोई गुरु भाई कहते हैं, लोग कहते हैं कि नींद आती है, कभी गुरुदेव उठा नहीं जाता, कभी आलस आ जाता, तो क्या कहते हैं बाबा, जन्म जन्म से सूत्यो रे जाग्यो, दो ही काम किए हैं कि खाना खाया, सुआ और जागा, दो ही किए। अब के नींद उड़ाओ, अब तो गुरु का ज्ञान है, मिला है, अब तो नींद को त्यागो, और के वे राम दे सुनो बाटी हर जी, आप में आप समावे, अंदर देखने की कोशिश करने से परमात्मा मिल जाएगा हर जी। क्यों तू जगत भरमा रहा है, क्यों खुद भ्रमित हो रहा है, तुझे मार्ग मिला है, तू बेटा कर, और मुझ परमात्मा को अपने अंदर जान और आंखें बंद करके बैठ जा, बस मिल जाएगा तुझे जो विधि बताइए, उससे जो मिलना है सारा कुछ उससे मिल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बात बाबा ने हर जी को इतने शब्दों में समझा दिया। अपना हम एक आत्मज्ञान की गीता को, ब्रह्म ज्ञान की गीता को, ये गीता है कि किस तरह अपने अंदर ही परमात्मा है, दुखी हम भी दुखी हैं, साथ में क्या कहें कि क्या क्या नहीं कहा बाबा ने, इतनी अच्छी अच्छी बातें, और कैसे मिली है आपको, ये तो आप परमात्मा का निमन करो, बाबा को लाख लाख धन्यवाद करो। और बड़ी कहाँ शब्द है, कहाँ मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते, और सबका अपना अपना कर्म है। आपका कर्म है तो मुझे कहना पड़ा, और आपका कर्म है तो आपको इसमें उतरना भी पड़ेगा, और आपको सब कुछ प्राप्ति भी हो जाएगा, कोई दोष भी नहीं, और सीधा साधा मार्ग बताया, तो ये भी एक कल्याण का रास्ता है। और आत्मज्ञान का मूल रास्ता यही है, इष्ट की प्राप्ति। इष्ट क्या है? इष्ट अंदर ही है, बस हम एक स्वरूप, बस इष्ट का अर्थ ये मत समझिए कि कोई बाहर परमात्मा है जो हमें खींच रहा है, ऐसा नहीं, ये एक रूप है। मान लीजिए
कि मुझे महादेव पसंद है, यानी मुझे चिंतन दिन रात महादेव का रहता है। इसका अर्थ ये, मेरे अगर कोई कहे परमात्मा कौन है तो मैं कहूँगा महादेव। वैसे ही इष्ट को समझिए, यानी आपकी अंतरात्मा का रुझान जिसमें है उसको बस ये समझिए कि वो एक ही दुनिया में है, बाकी कोई है ही नहीं, उन्हीं के रूप है, बाकी ऐसा माने। तब जाके दूसरे को नकारना नहीं है कि अपमान परमात्मा का इस स्वरूप सब उसी के हैं, लेकिन आपके अंदर यही होना चाहिए। हनुमान जी की बात ही, बस बाहर राम अंदर राम, रोम रोम में राम है, घट घट माही राम भाई। तो चारों तरफ राम ही राम। तो आपको कोई कहे कि बाबा की क्या परिभाषा है कि देवी का मंदिर हो या हो द्वार का धाम, और सब में एक नूर समाया, सब है एक समान। तो यही जानो, अगर कोई देवी का भगत है तो बोलो गणेश जी ही देवी है। हाँ बस ये माँ ही देवी बनी, गणेश जी बने हैं, माँ ही शिव जी बने हैं, माँ ही विष्णु है, माँ ही कृष्ण है, माँ ही राम है। तो यही मानना होता है, और यही जाके इंसान की भक्ति सफल होती है, भटकने से नहीं। कब तक भटकोगे, उससे मिलना भी कुछ नहीं, ठीक है। और आज बाबा की और जी की बातें पूर्ण बात आज समर्पित, बाबा ने कितनी, हर जी ने गुरु की महिमा गाई, कितनी कितनी बातें कही, और बाबा ने कितनी अच्छी बात की, सतगुरु आने मिल छुड़ावे हर जी, सतगुरु आने छुड़ावे हर जी, और गुरु के शरणे जाए ही जाने से ऐसा काम होगा। गुरु के रिझाने से, गुरु के प्रेम से, अगर गुरु का प्रेम तुम पे उमड़ा है इसलिए मैंने आज तुझे ये ज्ञान दिया है, वैसे ही गुरु की भक्ति से इंसान को ये ज्ञान मिल जाता है, और इसी ज्ञान के सहारे चलता है जो इंसान, उसकी कोई मार्ग दुर्लभ है ही नहीं, कोई रास्ता दुर्लभ नहीं है। ना उसको कोई कुछ दिखावा करना, ना छापा तिलक करना, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी कोई विधि तो परमात्मा ने बताई नहीं कि ऐसा करने से तुझे मिलेंगे, कुछ नहीं। ये सब मिथ्या है, बाहर का दिखावा है सब कुछ, क्योंकि जो अंदर है ज्ञान, कितने भजन और भोजन, ये दो गुप्त हैं, तब तक सफल है। तब तक आप जगत की दृष्टि में आए, आपकी माला और भगत भजन दोनों दृष्टि होगी, उस दिन के बाद आपकी भजन नहीं हो पाएंगे, ना आपकी भोजन भी लगता है कि भजन और भोजन दोनों गुप्त ही अच्छे हैं। तो ये सा है, तो ये सभी के लिए। और बीच में आपको क्या कहूँ, ये सारी बात हर जी और बाबा की पूरी हुई है आज। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए। पहली बात तो कि आपने चित्त लगा के सुना, मैंने आपके मैसेज पढ़े फोन पर, अभी गुरु भाई जी वगैरह सभी कोई किसी को थोड़ा पारिवारिक समय नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैंने फ़ोन चलाया नहीं, फ़ोन भी मेरे पास ही थे वो, और यही मैंने रिकॉर्ड करके मैंने लगा दी है इसमें। और तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास ही आप सुन सकते हैं सारा कुछ, और उनको समय मिलेगा तब बात हो रहे। तो बाकी गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले मैं ये जो विधि है जो सारी है इसको बताऊंगा कि किस तरह आपको सभी ने कहा इष्ट की भक्ति किस तरह, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये जीवन में उतराना कैसे है, तो मैं उस दिन आपको बताऊंगा। उस दिन आपको ये विधि जीवन में अपनानी है, और जीवन के अंतिम क्षण पर शैया तक आप इस विधि को निभाओगे, ऐसा वचन भी आपको अंतर आत्मा में दादा गुरु जी की तस्वीर के सामने रखकर करना है, और इसी से आपका मुक्ति संभव है। और रास्ते को कभी त्यागोगे नहीं, वो भी आप पर निर्भर करता है। उसमें जो दीक्षा की बात मैं बताऊंगा किस तरह आपको ये जीवन में अपनाना है। बाकी पूजा पाठ करते रहें समय अनुसार, बाकी मूल करना है, अब जीवन में जो करना है वो बताऊंगा आपको। अभी तक मैंने आपकी सहायता अनुसार बताया कि आपको ये परेशानी आप ये करें, आपकी ये समस्या ये करें। अब जो मुझे बताना है अब वो मैं बताना शुरू करूंगा, और मैंने सही बताऊं तो मुझे जो बताना है वो मैंने अभी से शुरू किया है। जो तो पीछे बाबा और जीवन, बाबा और हर जी की बात आई, और अभी जो बताऊंगा वो आपको गुरु पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले मैं एक ऑडियो बना के चढ़ा दूंगा, इसमें आपको उसको सुनना है। ध्यान रखना, उसकी सुनने की विधि भी ध्यान रख लेना कि सुबह या संध्या को समय उसको नहा धो के सुनना है, क्योंकि उसमें आपका जीवन का रहस्य छुपा है कि आपको करना क्या है, और वो विधि जीवन भर करनी है। वो 3 दिन चलने के बाद, और वो मैं ऑडियो वापस हटा दूंगा, इस जो मोबाइल से इससे वापस हटा दूंगा, क्योंकि हर किसी के काम का नहीं है ये, अपने सतत मेरे कहना माना इसलिए आपके लिए है, ठीक है। और ये मेरी अंतरात्मा से आपको गुरु दीक्षा होगी, तो ये आपको जीवन में अपनाना है। उससे पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में वो ज्ञान उतरे और आप उसको सच्चता से जीवन भर निभा सकें,
ठीक है, यही वो ज्ञान है जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति करोगे। अंतर में भी अंतरात्मा का दर्शन करोगे और स्वयं ही अंतर अनुभव करोगे कि हाँ, मेरे अंदर परमात्मा का भाव अपने आप ही जीवन पर्यंत करना, डरना क्या है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा, वो आपको उसी समय सुनना नहीं है। सुनना ऐसा नहीं कि दिन में कान में अपने ईयरफोन लगा लिए सुन लिया, नहीं, उसका समय निर्धारण होगा कि मैं पहले बता दूं, जिस दिन वो ऑडियो आएगा उस दिन आपको पहले ही मैं ये समझ लीजिए वो उस दिन बनाऊंगा। अभी मैं बनाऊंगा भी नहीं, गुरु पूर्णिमा से 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। आपको बस सुबह संध्या सुनना है, नहा धो के सुनना है, दादा गुरु जी की पूजा पाठ करके पादुका के पास बैठ के फिर आपको 1 घंटा आधा घंटा जो भी वो बनता है समय का, उसको सुनना है और वही आपको जीवन में जीवन भर कल्याण लेना है, वो जीवन अपनाना है। और ये दादा गुरु जी से प्रार्थना करनी है, हे गुरुदेव, ये जो ज्ञान है वो आपने मुझे दिया है, उसके लिए मेरा अनंत अनंत धन्यवाद है। और मैं उसी के सामने संकल्प लेकर आपको ये दीक्षा की बात ही लेना है, क्योंकि मैं बुला के मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा मिलने का किसी से कोई संबंध नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा लगेगा तब बात अलग है, तब तक आप कुछ करो जीवन में। तो दादा गुरु जी तस्वीर के पास बैठकर उनको प्रणाम करें कि उनकी पूजा और भक्ति से आप ये बात मुझसे कहलवाने मतलब हकदार हो गए हो और आपको ये मिलने वाला है और निश्चित ही आप कर करोगे, निश्चित करोगे आप। मुझे विश्वास है और आपका अपना कल्याण कर ही लोगे। और वहां बैठकर उनकी पूजा पाठ करके आपको ये सुनना है और वहीं से ये विचार करना है कि दादा गुरु जी कह रहे हैं, वो ज्ञान में आप गुरुदेव आपके आदेश से मैं अब जीवन में उतारूंगी बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा ज्ञान उस पर कोई चढ़ाना नहीं है आपको। बाकी आप जो भी करो करते रहो, बाकी मूल जो है बता रहा हूँ मैं, वही आपको जीवन में अपनाना है, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, खुश रहिए। और उसके बाद जो अमृतवाणी होगी, उसकी अभी जो बनाऊंगा लास्ट में वही अमृतवाणी वही होगी। और बाकी जीवन में चलती रहेगी बात, कोई सावधानियां, सत्संग वगैरह भी चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, बंद नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको जो मूल है जो मेरा, वो मैं आपको देना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा से पहले आशीर्वाद के रूप में। और उसी वक्त मैं आपको बोल दूंगा कि आपकी जो भी इच्छा है गुरु दक्षिणा के निमित्त, क्योंकि उसको पहले करने से, जीवन अपनाने से पहले आपको दक्षिणा से निकलना पड़ेगा। तो आप सज हो जाइए कि आपको अब करोड़ों रुपए देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी, देखो क्षमता क्या है, गुरु दक्षिणा की पहली महत्ता समझ लीजिए कि आपकी जो क्षमता है, आप संतुष्ट रहें। गुरु तो संतुष्ट है, गुरु आपके 5 रुपए में भी संतुष्ट है। ये मेरे लिए सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई 5000 भेजे चाहे 500 रुपए भेजे या 5 पैसे भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उस कर्ज से उस ज्ञान को जीवन उतलाने के हकदार हो जाए, क्योंकि किसी है, समझ लीजिए कोई चीज आप लेते हो निमित्त गुरु के कुछ करते हो, वो हो जाएगा। तो वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से लेके कुछ नहीं करना। आपके पास चाहे 5 रुपये है, बस कर देना, गुरुदेव ये मेरी क्षमता है, गुरुदेव अपनी क्षमता से। जैसे दादा गुरु जी ने कहा था ना, 5 रुपए थे तो 3 रुपए दादा गुरु उन्होंने विवेकनाथ जी के समय जो दे दिए थे। तो वैसे ही क्षमता होती है, अपने गुरु के पास जो समर्पण है वो प्रदर्शित करना ही गुरु दक्षिणा है। बाकी हम गुरु को क्या दे सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारी है नहीं, ठीक है। तो वो आप उस दिन सुनने के बाद अगले दिन सुबह या 2 दिन जब भी समय मिले, आप मोबाइल से भेज दीजिएगा। वो जो स्क्रीन वाला है वो लगा दूंगा मैं फोन पर, उस पर आप भेज दीजिए, वो मुझे मिल जाएगा। और उसके दूसरे दिन देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद वो क्रिया जो बताऊंगा वो आपको जीवन में अपनानी है। वही सावधानियां हैं जो अभी सुना है, उसका मूल है जो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। और बस ताकि मुझे भी आराम लगे कि हाँ, आपने जो भक्ति की है, आपने सत्य बताऊं तो मेरी बात रखे भी मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो सिर्फ बोला हूँ, ठीक है। हाँ, परमात्मा ने ज्ञान तो दिया इसलिए कि लोगों के पास जाए और आप भी इस लायक बनो, काबिल बनो। तो मेरा आशीर्वाद ये भी है कि हाँ, आप भी लोगों को अंधकार से निकालो, उनके जीवन में उजाला करो। क्यों कि वर्ष भर अगर करने से आप खुद पात्री हो जाओगे, देने के हकदार हो जाओगे। आपके नीचे भी कोई जुड़े, आप भी कोई गुरु बनो, ये मेरा अंतर्मन से आशीर्वाद है कि
अच्छे वही लगते हैं जैसे मुझे अच्छा लगता है कि आप गुणी बनो, आपके नीचे हजारों लोग हो, आपको सुनने वाले हो, आपको मानने वाले हो, तब जाके मुझे शांति मिलती है। और आपके गुरु के हक भी उसी दिन पूरा होता है कि आपने वास्तव में ऐसी गुरु दक्षिणा भी दी है साथ में, रुपये पैसों का तो क्या है। तो वही बात होती है, तो वही आपको जीवन में अपनाना है, ठीक है। बाकी जब होगा तब मैं कह दूंगा, हो सकता है उससे पहले अमृतवाणी आए नहीं आए, बाकी उस वक्त आएगी तब जो बता दिया मैंने क्या करना आपको, ठीक है। और 2-3 दिन के अंदर जिस दिन डालूंगा मैं कह दूंगा भाई 3 दिन के अंदर ये, मैं 4 दिन के अंदर ये हटा दूंगा वापस वीडियो। आपको सुनना है सुन लेना, और किसी को रिकॉर्ड कर रखना है तो रिकॉर्ड कर रख लीजिए, जो भी करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये बात दूसरों को नहीं सुनो, जिसको सुनिए खुद सुनो, दूसरों को सुनाने के लिए है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ जो करने वाले वही सुने, लोगों के लिए उस किसी काम की है नहीं वो, ठीक है। तो खुश रहें सभी, हर हर महादेव शंभो शंकर। और बाबा का अनंत धन्यवाद करें घर में पूजा पाठ करते वक्त के, हे बाबा ऐसा ज्ञान आपने जो दिया है वो किसी भी माध्यम से, खुद के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, या आपके भक्त के माध्यम से हमारे पास आया, ये धन्यवाद है आपको अनंत। खुश रहिए, हर हर महादेव शंभो शंकर।